हाँ तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी जो पार्ट 1 है 12th क्लास का, उसी का 5.6 का हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में 6 तक देखे हुए थे। हर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हम देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए आइए देखते हैं। हम हमेशा बताते हैं कि यहाँ पे टी लगा हुआ है, टी लगा हुआ है तो टी के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बटा dt बराबर, देखिएगा ये इसको आप u बटा भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? u बटा भी। u बटा भी के लिए डिफरेंशिएशन में हम पढ़ाए हैं कि भी को छांटिएगा, यानी रूट कॉस 2t को छांटिएगा और डिफरेंशिएशन कीजिएगा किसका? u का। तो u है साइन क्यू टी, साइन क्यू टी को साइन टी का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस, अब u को छांटिएगा, मतलब साइन क्यू टी को छांटिएगा और d बाई डी टी यानी डिफरेंशिएशन किसका कीजिएगा? रूट कॉस 2t का कीजिएगा। किसका कीजिएगा? रूट कॉस 2t बटा भी स्क्वायर करते तो भी हमारे पास है रूट कॉस 2t है, इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर। इस स्क्वायर से तो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब फिर लिखेंगे dx बटा dt बराबर, अब ध्यान से समझिएगा, और रूट कॉस 2t को रहने दीजिए, रूट कॉस 2t को रहने दीजिए। इस साइन t के पावर 3 है, तो साइन t के पावर 3 है तो d बटा, इसको हमने x कहा, t को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। इस पूरे को हमने x कहा, तो पूरे को जब हम x कहेंगे तो यह बन जाएगा एक्स क्यू। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं 3x स्क्वायर होता है, ये गुना में आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है, यही बात हम पढ़ाए हैं आपको। तो 3x स्क्वायर, x का मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक है, फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका? जिसको हमने x कहा है, तो मन में हमने x साइन t को कहा है। किसको कहा है? साइन t को हमने x कहा है। इस साइन t का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन t का डिफरेंशिएशन बाबू क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos t। तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, अब इसका कहानी खत्म हो गया है बाबू, इसका कहानी खत्म हो गया। अब चाहे तो इसको यहाँ पर हम इसको हटा ही दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए, अब देखिए साइन क्यूटी है तो साइन क्यूटी रहने दीजिए, इनटू इस पूरे को x कहिए मन में, d बटा डी एक्स अगर हम लेते हैं, अगर इस रूट के अंदर इस पूरे को हमने x कहा तो रूट x का डिफरेंशिएशन बाबू हम पढ़ाए हैं 1/2 रूट x होता है। क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। तो यहां पर बाबू किसका निकालना है डिफरेंशिएशन? यहां पर बाबू t है और निकालना है रूट कॉस 2t का। तो अगर इस पूरे को हम x कहे हैं तो 1/2 रूट x, तो x तो यहाँ पे बाबू कॉस 2t ना है, क्या है? कॉस 2t है। अच्छा, अब फिर से हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं बाबू, फिर से हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको हमने x कहा था। मन में हमने x किसको कहा है? cos 2t को कहा है। तो cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन 2t होगा। क्या होगा? माइनस साइन 2t होगा। फिर से डिफरेंशिएशन जिसको हमने x कहा है तो हम इसको पढ़ेंगे साइन x। ध्यान से समझिएगा बात को, अगर आप नहीं समझे होंगे तो फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा, हम फिर से आपको समझा रहे हैं। देखिए देखिए ये बन गया, इसको हमने मन में x कहा, तो x का तो हो गया 1/2 रूट x। अब फिर जिसको x कहे हैं उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो किसको x कहे हैं? cos 2t को कहे, इसको t को मन में x पढ़िएगा,
किसको कहे हैं, cos 2x को कहे हैं। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन बाबू क्या होगा, माइनस sin 2x। और फिर जिसको x कहे फिर उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा बाबू। x किसको बोले हैं हम, cos 2t को cos 2x पढ़ रहे थे, इस पूरे को x पढ़ रहे थे, इस पूरे को x पढ़ रहे थे, यानी 2t का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, यानी 2 कांस्टेंट निकल जाएगा और dt बटा dt बच जाएगा। बात को समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, अब बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। ये बात तो बहुत पहले भी आप लोग को सिखा चुके हैं, पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा बाबू, तो यहां पर यह देख रहा है हम लोगों को कि रूट एक्स है, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स तो cos 2t है। अब फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जिसको हमने x कहा है, x हमने इस पूरे को कहा है, यानी cos 2t को हमने x कहा है, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t होगा, माइनस वाला यहां लाकर प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा sin 2t। अब फिर जिसको हम x कहते हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बाबू cos 2t को, इस पहले तो हमने इस पूरे को x पढ़ा, अब पूरे को x पढ़ने के बाद फिर हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, cos 2t का, यानी cos x का, 2t को हमने x कह दिया, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sin 2t। अच्छा, अब फिर हमने किसको x कहा, 2t को x कहा है, cos x, तो cos 2t, यानी 2t को x कहा है हमने, तो फिर 2 का डिफरेंशिएशन, तो 2 का कांस्टेंट बाहर निकल गया और dt बटा dt तो 1 होता है, ठीक है। अब इस 2 से बाबू क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, फिर है बटा बटा, अब यहां से बचा cos 2t, क्या बचा, cos 2t, ठीक है। तो dx बटा dt बराबर, इस 3 को पहले कर दीजिए, 3 रूट cos 2t इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी गुना ये हो जाएगा cos t प्लस ये बन जाएगा साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, अब बाटा है रूट cos 2t, सबका बटा है बाबू cos 2t, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है बाबू, तो इसके नीचे क्या है, 1 छुपा हुआ है। अब इस 1 और रूट cos 2t का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो dx बटा dt बराबर, अब ध्यान से समझिएगा, इस रूट cos 2t से इसमें गुणा हो, तो 3 का 3 रहने दीजिए, ये दोनों सेम चीज है, तो रूट के अंदर इन दोनों को जब हम गुना करेंगे बाबू, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, cos 2t बचेगा, ठीक है, इंटू यह है साइन स्क्वायर टी गुना यह है cos t, ठीक है, प्लस यह है आपका साइन क्यू टी इंटू साइन 2t बटा, जब एलसीएम इसका लिए थे तो ये तो था ही पहले से हमारे पास, और रूट cos 2t तो मेरे पास पहले से था ही, एलसीएम लिए थे, इस साथ में गुना हो जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे थे, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब देखिए dx बटा dt बराबर, अब देखिएगा यहां पे ध्यान से, अब क्या किया जाए, अब बहुत गौर से एक चीज यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिएगा 3 cos 2t को रहने दीजिए इंटू साइन स्क्वायर टी को रहने दीजिए, cos t को रहने दीजिए, साइन क्यू टी को रहने दीजिए, और साइन 2 थीटा, इसको मन में थीटा पढ़िए टी को, तो साइन 2 थीटा का बाबू पढ़ाया गया है आपको, फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा यहाँ पर टी है इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस टी हो गया, ठीक है, बटा रूट cos 2t इंटू cos 2t,
ठीक है, अब समझिएगा बात को। अब देखिएगा dx बटा dt बराबर ये हो जाएगा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस, बाबू साइन का यहां पर पावर 3 है, यहां पे पावर 1 है और बीच में गुना है तो बेस समान है, दोनों साइन ही है तो पावर जुट जाएगा। तो साइन के पावर 40 हो जाएगा, 2 पहले है तो 2 पहले लगा दीजिए इंटू कॉस टी बटा रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है, फिर dx बटा dt बराबर, बाबू यहां पे साइन स्क्वायर है, यहां पे साइन का पावर 4 है तो साइन स्क्वायर 2t तो कॉमन हो ही जाएगा। जब यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 4 है तो जो मिनिमम पावर होता है वो कॉमन हो जाता है। यहां भी cos t है, वहां भी cos t है, कॉमन कर लीजिए। तो यहां से क्या बचा बाबू, यहां से बचा 3 cos 2t, ये दोनों बाहर निकल चुका है। यहां से बचा +2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और ये तो बाहर निकल गया बटा, यहां से हुआ रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अब समझिएगा बात को, देखिएगा dx बटा dt बराबर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। यहां पे यहां 3 है तो 3 लिखिए, यहां पे साइन है तो इस cos 2t को साइन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। यहां पे साइन है इसलिए cos 2 थीटा यानी cos 2x cos 2t का 4 फॉर्मूला होता है, तो साइन वाला इस्तेमाल यहां पर कर लीजिए। क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी फॉर्मूला होता है cos 2t का, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। dx बटा dt बराबर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 एकम 3 माइनस 3 दूना 6 साइन स्क्वायर टी अब प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बटा रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। फिर dx बटा dt बराबर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी बटा रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। तो बाबू ये निकला वैल्यू आपका, बाबू ये वैल्यू आपका निकला किसका, तो बाबू ये वैल्यू आपका निकला किसका, तो बाबू ये वैल्यू आपका निकल गया dx बाई dt का। किसका निकल गया, dx बाई dt का, मतलब जो हमने x को डिफरेंशिएट किया था। अब हम लोग बाबू y को डिफरेंशिएट करेंगे, तब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, यहां पर फोकस कीजिएगा सभी को, ठीक है।
देखिए अब जो आपका y था क्वेश्चन में वह था cos QT बटा रूट cos 2t, ठीक है, यही था। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो dy बाई डी टी बराबर, इसको आप u बटा v कह सकते हैं, तो v को छाटेंगे, डिफरेंशिएशन d बाई डी टी करेंगे u का, तो u है cos qt, cos qt को cos t का पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस u को छाट लीजिए, cos qt को छाट लीजिए। एक मिनट बाबू, किसी का फोन आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, cos qt, cos qt को छाट लिए, डिफरेंशिएशन करेंगे d बटा डी टी और रूट cos 2t का बटा v का स्क्वायर यानी रूट cos 2t का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए dy बाई डी टी बराबर, बहुत ध्यान समझिएगा, रूट cos 2t तो रह जाएगा, cos t का यानी इस पूरे को x पढ़ेंगे तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू फिर जिसको हमने x कहा है उसका डिफरेंशिएशन, x हमने cos t को कहा है, cos t का माइनस साइन t, तो माइनस को पहले कर दिए, साइन t को हम यहां लिख दिए, फिर हमने लिख दिया माइनस, ठीक है। अब देखिए cos qt तो cos qt, इस पूरे को मन में रूट एक्स का क्या होता है बाबू, 1/2 रूट एक्स, cos 2t इंटू फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको हमने x कहा था, x हमने cos 2t को कहा है, और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, साइन 2t यहां लिख दी। अब फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर जिसको हमने x कहा था, x हमने 2t को कहा है, तो 2 कांस्टेंट छाट लिए, dt बटा dt, 2 से 2 कैंसिल, बटा cos 2t, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए dy बाई डी टी बराबर माइनस रूट 3 को पहले कर देते हैं 3 रूट cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos qt इंटू साइन 2t बटा रूट cos 2t, और फिर उसके नीचे है बाबू cos 2t, ठीक है। अब समझिएगा, देखिएगा बाबू, देखिए dy बाई डी टी बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और रूट cos 2t का जब एलसीएम लेंगे तो रूट cos 2t से इसमें गुना हो जाएगा, तो -3 इससे इसमें गुना करेंगे तो cos 2t बनेगा, ठीक है, इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ठीक है, फिर प्लस cos qt इंटू साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t इंटू cos t, ठीक है, बटा
एलसीएम लिए थे तो रूट कॉस 2t आया था, और साथ में नीचे ये भी है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए dy बाई डी टी बराबर, यहां से देखिएगा बाबू तो कॉस 2 गो, यहाँ कॉस 3 है तो कॉस स्क्वायर टी कॉमन हो जाएगा, साइन टी है साइन टी तो साइन टी कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर टी कॉमन हो गया और साइन टी कॉमन हो गया। यहां से बचेगा बाबू -3 cos 2t, ये बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, प्लस cos QT में से cos स्क्वायर टी निकल गया तो केवल cos t बचेगा, 2 तो बचेगा ही, इंटू cos t तो बाहर निकल गया, मतलब बहुत ध्यान समझिएगा, cos Q में से cos स्क्वायर निकल गया तो केवल cos t बच गया, 2 तो है ही, sin t बाहर है और cos t बचेगा, cos t एक और बचेगा क्योंकि sin t ही केवल बाहर निकला है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए तो हम लोग जब यहां से कॉमन किए थे cos स्क्वायर टी और sin t को कॉमन किए थे तो यहां से बचा -3 cos 2t, यहां से बचा cos t 2 और एक cos t और बच गया, तो cos t cos स्क्वायर टी हो जाएगा, बटा रूट cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है। फिर dy बाई डी टी बराबर cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है। अब यहां cos है तो cos 2t का जो फॉर्मूला लगाइएगा वो cos के रूप में लगाइएगा, तो cos के रूप में होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, और फिर है प्लस 2 cos स्क्वायर टी बटा रूट में cos 2t इंटू cos 2t, फिर dy बाई डी टी बराबर cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी -6 cos स्क्वायर टी, माइनस माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फिर प्लस 2 cos स्क्वायर टी बटा रूट cos 2t इंटू cos 2t, फिर dy बाई डी टी बराबर cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी -6 प्लस 2 -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 बटा रूट cos 2t इंटू cos 2t, तो बाबू ये जो आया है वैल्यू, ये आया है dy बाई डी टी का, अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। चलिए देखिए, तो बाबू dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं dy बाई डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी, यही लिखते हैं। dy बाई डी टी आपके सामने है, आपके सामने क्या है कि cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 बटा रूट cos 2t इंटू cos 2t, फिर बटा, अब dx बटा dt हम लोग लिखेंगे बाबू, तो dx बटा dt चलिए निकालते हैं हम लोग। चलिए बाबू, साइन स्क्वायर टी cos t था,
क्या था, साइन स्क्वायर टी कॉस टी था, फिर ब्रैकेट में था शायद, फिर देखना पड़ेगा ब्रैकेट में क्या था बाबू, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, यही था बाबू। और नीचे तो सेम चीज था ही, रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट गया पूरा, स्क्वायर से साइन खत्म हो गया, स्क्वायर से कॉस खत्म हो गया, तो बाबू क्या बचा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या बचा, इस कॉस टी से अंदर गुना कर दीजिए, तो -4 कॉस क्यू टी अब +3 कॉस टी बटा इस साइन टी से अंदर गुना करिए, 3 साइन टी माइनस इससे गुना कर 4 साइन क्यू टी। अब देखिए बाबू, dy बाई डी एक्स बराबर, देखिएगा यहां से माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा 4 कॉस क्यू टी -3 कॉस टी बटा 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी। तो बाबू dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, मन में इसको थीटा कहिए टी को, तो 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉस बटा साइन क्या होता है बाबू, कॉट होता है। तो आपका फाइनल इसका रिजल्ट क्या बना, dy बाई डी एक्स बराबर -cot3 थीटा, इसका फाइनल आंसर हुआ। थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। तो अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।